पौराणिक कथाओं के अनुसार अयप्पा के जन्म की कथा महिषासुर नामक राक्षस के वध से जुड़ी है। माता दुर्गा ने महिषासुर का वध किया था। उसकी बहन महिषी अपने भाई से प्यार करती थी। भाई की मौत से वह बहुत दुखी और क्रोधित हो गई। उसका मन देवताओं से बदला लेने की भावना से भर गया। उसके लिए उसे असीम शक्ति की जरूरत थी। देवताओं को परास्त करने हेतु उसने वरदान पाने के लिए ब्रह्मांड के रचयिता ब्रह्मा जी की तपस्या की। उसकी कठोर तपस्या से ब्रह्मा उसके सामने प्रकट हुए। जब राक्षसी को वरदान मांगने का मौका मिला तो उसने अमरत्व मांगा। ब्रह्मा जी ने कहा, यह संभव नहीं है। तो बहुत चतुराई से उसने ऐसा वर मांगा कि उससे वह अपराजित हो जाए। वह बोली कि उसकी मृत्यु सिर्फ शिव और विष्णु के पुत्र के हाथों से ही होगी। बाकी सभी देवताओं से उसे भय नहीं होगा, क्योंकि ऐसा पुत्र उसकी कल्पना से परे था। यह प्रस्ताव होना असंभव था। वह स्वयं को अमर समझने लगी, इसलिए अपनी शक्तियों के साथ वापस देवलोक में उत्पात मचा दिया। इंद्र का सिंहासन छीनकर वह स्वर्ग की रानी बन गई। सारे पृथ्वी पर अराजकता मच गई। उसी दौरान समुद्र मंथन हुआ। उससे निकला अमृत को बचाने के लिए विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया। शिव इस मोहिनी रूप पर मोहित हो गए। शिव और मोहिनी के मिलन से एक तेजस्वी बालक का जन्म हुआ। शिव की आज्ञानुसार इस बालक को पंपा नदी के किनारे छोड़ दिया गया। दक्षिण का राजा राजशेखर को कोई संतान नहीं थी। अपनी पत्नी के साथ वह रोज संतान प्राप्ति के लिए शिव की उपासना करता था। वह एक कर्तव्य दक्ष राजा था। एक दिन शिकार करने निकले राजा का ध्यान नदी किनारे रो रहे छोटे बालक पर गया। उस वक्त शिवजी साधु के भेष में वहां आ गए और राजा से उस बच्चे को गोद लेने की सलाह दी। राजा ने उसे स्वीकार किया और उसे अपने घर लाया। 12 वर्ष तक उसका अच्छे से ध्यान रखा। गुरुकुल में भेजकर अच्छी शिक्षा दी। इस दौरान राजा को खुद की एक संतान हुई। राजा का दीवान, जो राजा के बाद खुद को राज्य का राजा होने के सपने देखता, नाराज हो गया। उसने रानी के मन में अयप्पा के लिए विष भर दिया। उसे मारने के बहुत प्रयास किए गए, मगर वह असफल रहे। एक दिन रानी ने बीमार होने का ढोंग किया और उसका इलाज सिर्फ शेरनी का दूध पीने से ही होगा, ऐसा कहा गया। राजा अचरज में पड़ा। तब अयप्पा ने शेरनी का दूध लाने की जिम्मेदारी ली। राजा ने दुखी मन से उसे इजाजत दे दी। अयप्पा के जाने से रानी खुश थी। अयप्पा जंगल में गए। वहां उनका सामना राक्षसी महिषी से हुआ। अजूथा नदी के किनारे उन दोनों में घनघोर युद्ध हुआ। अयप्पा ने महिषी को पटक पटक कर मार दिया। मृत्यु के पश्चात महिषी, जो शापवश राक्षसी बनी थी, उसे मुक्ति मिल गई और उसे अप्रतिम रूप मिल गया। महिषी के मृत्यु के बाद सभी देवताओं ने वहां आकर अयप्पा की स्तुति की, जय जयकार की। अयप्पा बाघिन पर सवार होकर घर वापस आए। सारे लोग उन्हें ऐसा देखकर हैरान हो गए, जय जयकार करने लगे। राजा समझ गया उसका पुत्र कोई साधारण मनुष्य नहीं है। राजा ने रानी के गैर व्यवहार के लिए उनसे क्षमा मांगी। अयप्पा ने अपने माता पिता को परेशान देखकर राज्य छोड़ने का निश्चय किया और वह सबरी पहाड़ियों में बस गए। महिषी को भक्ति के कारण इंद्रलोक की रानी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और दूसरी ओर अपने दुर्व्यवहार के कारण उसका अंत भी दर्दनाक रहा। अयप्पा शरण में, स्वामी अयप्पा शरण में।